गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं मम्मी पूजा कर रही है। तो एक्चुअली मम्मी ने 16 सोमवार के व्रत किए थे, तो आज उनका उस व्रत का उद्यापन है। तो मम्मी अभी पूजा करके मंदिर में जाएंगे हम लोग। और जैसे आप कुछ भी बांट सकते हो उद्यापन के वक्त, तो जो आपकी श्रद्धा हो। तो हमने 5.25 किलो केले लिए हैं, तो अभी मम्मी उनकी पूजा करेगी और फिर हम मंदिर में जाएंगे बांटने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप ऐसे तो किसी को नहीं दे सकते, ऐसे लोग लेते भी नहीं हैं जब आप प्रसाद बांटते हो, तो इसलिए मंदिरों में ही देना पड़ता है। तो फिर जैसे ही मम्मी की अभी पूजा हो जाती है, हम लोग बस रेडी होंगे और फिर मंदिर के लिए निकलेंगे। तो मम्मी अभी 16 सोमवार की व्रत की कथा पढ़ना शुरू कर रही थी, बट उन्होंने बोला कि उनको ठीक से दिख नहीं रहा है, तो वो मुझसे स्पेक्स मांग रही थी। तो स्पेक्स से ठीक से दिखता है। तो वो व्रत की कथा पढ़ लेंगी, फिर हम निकलते हैं। तो अभी तो दिन निकल आया है। मम्मी जब उठी थी तब अंधेरा था, क्योंकि अब धीरे धीरे ठंड आने वाली है, तो यहाँ पे थोड़ा लेट ही उजाला होता है। और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, ठंड काफ़ी तेज़ थी सुबह। धूप लग रही थी कि चली गई एकदम से। मौसम है, आपको बोला तो ठंडा है। कहीं बारिश आई है क्या रात को? बारिश की नहीं होती मम्मी यहाँ पे। तो आपको अंदर जो लगता है वो बाहर नहीं होता। ऐसे लग रही जैसे कहीं बर्फ गिरी हो ना। आगे इससे भी ऐसे ही तेज तेज आएगी। तो यहाँ पे एक्चुअली जब हम घर के अंदर होते हैं तो बाहर के वेदर का बिल्कुल पता नहीं लगता। अंदर काफ़ी गर्म होता है, लेकिन बाहर निकलते ही बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं। और यहाँ पे हम मंदिर बस पहुँच गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेलबर्न में श्री दुर्गा टेम्पल है। तो मम्मी को ऐसा टेम्पल चाहिए था जहाँ पे शिव मूर्ति हो और शिवलिंग भी हो। तो हम काफ़ी सारे मंदिर सर्च कर रहे थे कि जहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे मंदिर भी 9 बजे के अराउंड या 10 बजे के अराउंड खुलते हैं। यही मंदिर था जो सुबह थोड़ा जल्दी खुल रहा था। तो अभी अंदर जाके देखते हैं। अंदर जाना है ना। हवा तो बहुत तेज़ चल रही है, ठंडी है, धूप है बट हवा ठंडी है। ये मंदिर का एंट्रेंस है। तो एंट्रेंस के से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे वो पैसेज से, तो राइट साइड में ये शूज़ निकालने के लिए एक रूम सा बना हुआ है। तो यहाँ पे सारे शू रैक्स लगे हुए हैं। काफ़ी बड़ा रूम था ये। रूम के हिसाब से लोग बहुत कम थे, और हो सकता है क्योंकि आज मंडे है तो वीकडे है, तो इस वजह से भी लोग कम हो। और यहाँ ये इस रूम से निकलते ही साइड में ही इन्होंने हैंड वॉश करने के लिए बनाया हुआ है। तो आप अपने शूज़ निकालें और साथ में आप अपने पूरे हैंड वॉश करके मंदिर के अंदर एंटर कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मल वाटर जो होता है वो ड्रिंकिंग, जैसे टैप वाटर जो होता है वो ड्रिंकिंग वाटर भी होता है। तो वो इन्होंने ड्रिंकिंग वाटर का ही साइन बोर्ड लगाया हुआ था, तो आप वो पानी पी भी सकते हैं। तो अभी बस मंदिर के अंदर एंटर कर रहे थे, तो फिर मैंने सिर पे चुन्नी ले ली थी। पहले एक्चुअली मैं ऐसे ही चली जाती थी, बट फिर मम्मी हमेशा कहती है कि जब भी मंदिर के अंदर जाओ तो सिर पे दुपट्टा ले लेना चाहिए। तो देखिए, ये जैसे ही हमने मंदिर में एंटर किया तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे सामने सारे भगवान की मूर्ति थी। और ये बीच में बहुत बड़ा सा हॉल था जो पूरा कारपेटेड था, रेड कलर का कारपेट लगाया हुआ था। बहुत ही क्लीन मंदिर है और बहुत ही अच्छा लगा एंटर करके। बहुत ही पीसफुल और पॉजिटिव वाइब थी। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, सामने शिव भगवान की मूर्ति है, शिव भगवान और पार्वती माँ की मूर्ति है। तो हमने वहाँ पे दर्शन किए और साइड ही में शिवलिंग था। तो वहाँ पे ऑलरेडी एक अंकल जल चढ़ा रहे थे, तो हम उनका वेट कर रहे थे कि उनका हो जाएगा तो फिर हम जल चढ़ाएंगे। तो अंकल का जैसे ही हुआ तो उन्होंने बोला कि आप जाके अब जल चढ़ा सकते हो। और अंकल साइड में वो चंदन का टीका तैयार कर रहे थे, तो वो शायद वो मंदिर के पुजारी ही थे। वैसे तो मैं ज़्यादा मंदिरों में यहाँ आने के बाद नहीं गई हूँ। यूजुअली जो घर के पास हैं 1-2 मंदिर उन्हीं में गई हूँ। तो मम्मी के आने से एक ये अच्छी चीज़ हो गई है कि हम दूर के मंदिरों में जा सकते हैं। और जैसे आज
क्योंकि मम्मी को शिवलिंग पे जल चढ़ाना था, तो इस वजह से हमने थोड़ा दूर का मंदिर में आए। लेकिन यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं डेडिकेटेड एक मतलब उन्होंने हर एक भगवान के लिए एक वो दिया हुआ है, और जल चढ़ाने के लिए एक पूरा अलग से आपको वो एरिया है पूरा, जहाँ पे आप पूरा जल चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी जल चढ़ा दिया था, और मम्मी ने वो चंदन का टीका जो पुजारी जी तैयार करके गए थे वो हमें लगा रही थी। और जैसे ही मम्मी ने मुझे टीका लगाया तो फिर मेरे भाई को, आयुष को भी बोला कि वो भी जल चढ़ा दे। तो मम्मी अभी यहाँ पे आयुष को बता के कर रही है कि अभी यहाँ पे जल चढ़ा दे, यहाँ पे जल चढ़ाए, क्योंकि वो आपको पता ही है ना, लड़कों को यूजुअली थोड़ा कम पता होता है, और वो थोड़ा अभी बच्चा ही है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो उसको सिखा के करवाना पड़ेगा सब। तो यहाँ पे एक मंदिर के ही भैया थे वो जो काम कर रहे थे, तो मम्मी उनसे पूछ रही थी कि क्योंकि थोड़े से केले तो शिवलिंग पे चढ़ा दिए थे, लेकिन जो बाकी प्रसाद है वो कहाँ पे देनी है। तो वो भैया कहते हैं कि आप आगे जाओ, वहाँ पे पंडित जी बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि कहाँ पे देनी है। तो फिर जब वो पंडित जी के पास जाके मम्मी ने पूछा, तो वो कहते कि आप पहले एक केला माता पे चढ़ा दीजिए, और फिर बाकी केले आप पीछे प्रसाद में रख दीजिएगा, तो आते जाते लोग जो हैं वो प्रसाद लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि क्या मेरे पास कुछ पैसे हैं क्या चढ़ाने के लिए, बट यूजुअली यहाँ पे क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है तो हम कैश रखते ही नहीं है, तो थोड़े से सिक्के ही पड़े थे, तो फिर वही हमने चढ़ा दिए। तो क्योंकि ये दुर्गा माता का मंदिर है, तो आप देख सकते हैं सामने कितनी सुंदर दुर्गा माँ विराजमान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ दुर्गा माँ है, यहाँ पे इन्होंने सारे भगवान विराजमान करे हुए हैं। ये सामने जैसा कि आप देख सकते हैं, ये राम जी का पूरा परिवार है, राम, सीता और लक्ष्मण जी। तो यहाँ पे सामने गणेश जी विराजमान है, तो यहाँ पे हम दर्शन करके जा चुके थे, बट मम्मी ने बोला कि मैंने माथा नहीं टेका वहाँ पे, तो फिर हम दोबारा पूरा माथा टेकने गए। मंदिर में ये और भी भगवान हैं, यहाँ पे विष्णु जी थे, हनुमान जी थे, और यहाँ पे बालाजी भगवान भी थे। तो जैसे ही हम मंदिर से एग्ज़िट करने लगे थे, तो एग्ज़िट के साथ में ही ये 9 ग्रह थे, तो मम्मी हमें बता रही थी कि ये 9 ग्रह हैं। तो देखिए अच्छा होता है ना कि जब माँ साथ में हो तो वो बच्चों को सिखाती रहे कि कौन भगवान कौन से हैं। वैसे तो देखिए अभी पता ही है, इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ मतलब साथ में माँ बताती रहे तो अच्छा लगता है आगे चल के, क्योंकि हमें ही ये चीज़ें करनी है, हमें अपने बच्चों में वो करनी है, तो फिर हमें भी पता होना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है। ये साथ ही में एक बुक स्टोर है, वहाँ पे मतलब भगवान की कथाएं, हनुमान चालीसा, श्रीमद् भगवत गीता और ऐसी किताबें मिल रही थी, बट अभी इस वक्त ये क्लोज़ था। और तो अष्टमी के दिन मतलब भर के ले आओ और यहाँ पे कन्या जमा दो। थोड़ा सा लिहाज को करना के लिए बोलो। अच्छा, तो थोड़ा सा क्या मतलब है? थोड़ा सा इतना सा करना मिलती है, बोले अष्टमी के दिन थोड़ा सा, बोले वैसे ला के नहीं रख सकते, थोड़ा सा बना लो, बाकी ग्रोसरी। अच्छा, ग्रोसरी दे सकते हैं। पैकेट लाके दे देंगे, एक चना को, एक सूजी को। हाँ, 1 kg का पैकेट आएगा, वो दे देंगे। सूखा दे देंगे, बाकी बना के माता को भोग लगा के। आप वो हर जगह जाओ तो वो गमले ही देखते हो। बीज बोलते हैं ना, ये बीज बोलते हैं, इनको ये बांध को देते हैं। ये अपने बालकनी वाले क्या को बांध चीज़, रखते क्या हैं। बांधे हैं? ये 25 रोज की, एक रोज ऐसा, एक रोज ऐसा। हाँ, तो इनको पता होगा ना कि ये कौन सा क्या चीज़ का पौधा है। और ये भी रोज ही है, रोज़ हैं, सारे अलग अलग टाइप के रोज़ हैं ये। रोज है। तो हमारे दर्शन हो गए हैं, खूब अच्छे दर्शन हुए हैं। सुबह सुबह कोई भीड़ नहीं थी और एकदम खाली था मंदिर, और हमें प्रसाद चढ़ा के बस अभी हम घर जा रहे हैं। मैं किसकी गाड़ी में बैठी हूँ अपनी तो देखा। ये एरिया भी बहुत खुला है। दर्शन हो गए।
बढ़िया। इधर ही आएंगे नवरात्रों में, पता चल गया ना, देख ले दुर्गा मंदिर है। हाँ बिल्कुल, अब बनाया हुआ एकदम शांत जगह पे है, मन में शांति मिलती है यहाँ पे आके। और कितना सुंदर मंदिर है, सारे भगवान हैं। जब तक मोड़ नहीं लेते ना, जब तक तो आते आते मम्मी पंडित जी से पूछ कर आई थी कि अभी क्योंकि नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर क्योंकि हम यहाँ पे कन्या नहीं मिलती हैं वो अष्टमी और नवमी वाले दिन, तो पंडित जी ने बोला कि आप थोड़ा सा प्रसाद घर से बना के ला सकते हो और आप सूखी आइटम्स दान कर सकते हो। तो अभी हम वैसे ही करेंगे। तो प्रसाद के केले मम्मी ने हमें भी दिए थे और दर्शन करके अभी क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी, आई थिंक 11:30 बज रहे हैं, तो हम वो केले खा रहे हैं अभी गाड़ी में बैठ के, क्योंकि घर पहुंचने में तो अभी टाइम लगेगा। रास्ता थोड़ा लंबा है, आई थिंक 40 मिनट्स टू 1 आवर की ड्राइव है, और आते वक्त रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक भी मिल गया था, तो फिर हमें काफ़ी तेज़ भूख लगी थी, तो इसलिए हमने गाड़ी में बैठ के ही प्रसाद खा लिया था। तो ये ऑस्ट्रेलिया के सबर्ब्स के घर हैं, यहाँ पे यूजुअली ऐसे ही हट शेप के हाउसेस होते हैं। तो आते ही मम्मी ने देखिए यम्मी सा खाना बना दिया, यहाँ पे रायता है और भरवा शिमला मिर्च की सब्ज़ी है। तो मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।